हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। आज के बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं, इसमें से आपको एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेरे क्लास में करने के बाद आपको प्रीवियस भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पूरा प्रीवियस ईयर हमने देख लिया। उस हिसाब से जो क्वेश्चन 25 में जो एग्जाम में आने का चांस बन रहा था, वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है, तो आप जाके मेरे क्लास करने के बाद आप जाके कीजिए प्रीवियस ईयर। अगर नहीं बनता तो आप आकर के बोलिए सर, आप जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। चावल उत्पादन में भारत विश्व में कितने स्थान पे है? ये पूछा। ऑप्शन नंबर ए प्रथम में, ऑप्शन नंबर बी तृतीय में, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय में, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ में। तो चावल जो पूरा दुनिया में हो रहा है, भारत के कितने नंबर पे आता है, ये पूछ रहा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, तो ये आता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर द्वितीय। तो चलिए मेरे साथ आप भी कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, मेरे साथ आप भी कमेंट कीजिए, जाके देखते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दो क्या करा, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? स्टार डालिए। इस टाइप का क्वेश्चन का मतलब बन ही रहा है। ऑप्शन नंबर है वित्त मंत्री का होता है, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण वर्तमान में। ऑप्शन नंबर है रिजर्व बैंक का गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी वित्त सचिव का। ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री का। तो किसका इसमें होता है? तो इसमें होता है वित्त सचिव का। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी जो वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इस भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 3 क्या कह रहा है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित? ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। कमेंट कीजिए। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है इसी टाइप का, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन रहा है तो हमें उठाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र। मेरे साथ बोलिए कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, सानिया मिर्जा के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? स्टार डालिए। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ऑप्शन नंबर है टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ऑप्शन नंबर बी एस आर जस्ट गोड्स, ऑप्शन नंबर सी गीतांजलि, ऑप्शन नंबर डी डेरिवेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस आर जस्ट गोड्स। और टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा बुक ये लिखा गया है? ये युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। और गीतांजलि किसके द्वारा बुक लिखा गया है? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और डेरिवेन किसके द्वारा? ये विराट कोहली के द्वारा। विराट कोहली के द्वारा, ठीक है, विराट कोहली के द्वारा लिखा गया डेरिवेन बुक। तो इसकी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, क्योंकि एग्जामिनेशन में बनता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 5 क्या कह रहा है, यूरोपीय महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी? ऑप्शन नंबर है लाडोगा झील, ऑप्शन नंबर ए ओनेगा झील, ऑप्शन नंबर सी वेर्नल झील, ऑप्शन नंबर डी वेटन झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे साथ आप भी कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है लाडोगा झील। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ी झील पूछा है, तो क्या हो जाएगा? लाडोगा झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंत अंत महाद्वीप भी कहा जाता है? अंत महाद्वीप। ऑप्शन नंबर है उत्तरी अमेरिका को, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका को, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका को, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका को। ठीक है, अंत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है। मेरे साथ बोलिए अंत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 7 क्या कह रहा है, आप भी मेरे साथ फ्रेंड्स क्वेश्चन करते रहिए और लास्ट में आप बताइएगा कि हमने कितना क्वेश्चन सही किया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर है 2004 से 5, ऑप्शन नंबर है 2006 से 7 में, ऑप्शन नंबर सी 2001 से 2, ऑप्शन नंबर डी 2008 से 9। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 2006 से 7 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 8 क्या कह रहा है, भारत के लिए सबसे पहले बजट प्रस्तुत किसने किया? ऑप्शन नंबर लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर जेम्स विल्सन ने, ऑप्शन नंबर सी आर के सनमुखम चेट्टी ने, ऑप्शन नंबर डी जॉन मथाई ने। तो सबसे पहले पूछ रहा है, तो इसका राइट क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी जेम्स विल्सन ने ही सबसे पहले भारत में बजट पेश किया था। और नए हैं तो फ्रेंड्स क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जाइए आराम से एकदम पीरियड से, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता नहीं है कि हम एग्जामिनेशन का पैटर्न से पढ़ा, तो आप जाके कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 9 क्या कह रहा हूँ, मौलिक कर्तव्यों के कौन से पहले पंक्ति की सार्वजनिक संपत्ति का बात कही गई है? ऑप्शन नंबर है 8वें, ऑप्शन नंबर बी 9वें, ऑप्शन नंबर सी 10वें, ऑप्शन नंबर डी 11वें। तो किस में कही गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 9वें में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 10 क्या कह रहा है, महाजनपद काल को भारतीय इतिहास में किसकी संज्ञा दी गई है जाती है? भारतीय इतिहास में किसकी संज्ञा दी जाती है? यानी संज्ञा मतलब नाउन, नाम। ये पूछ रहा था, आपको बताना है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं प्राथमिक नगरीकरण, ऑप्शन नंबर द्वितीय नगरीकरण, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। महाजनपद काल को भारतीय इतिहास में किसकी संज्ञा दी जाती है? तो द्वितीय नगरीकरण का संज्ञा दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 11 क्या कह रहा हूँ,
बिंदुसार को जैन ग्रंथों में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर है सिंह सेन को से, ऑप्शन नंबर बी भद्रसार से, ऑप्शन नंबर सी अमित्र चिट्टे से, ऑप्शन नंबर डी अमित्र घात से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सिंह सेन से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित? ऑप्शन नंबर है इथोपिया में, ऑप्शन नंबर बी नाइजीरिया में, ऑप्शन नंबर सी केनिया में, ऑप्शन नंबर डी तंजानिया में। तो ये क्या पूछा है याद रखिए, अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा जो चोटी का माउंट है जो किलिमंजारो, क्या उसका नाम है? किलिमंजारो। किस देश में स्थित है ये? तो तंजानिया में है। तो सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट का क्या नाम है? तो किलिमंजारो नाम है, ये याद रखिएगा नाम भी इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन? ऑप्शन नंबर है M.N. राय, ऑप्शन नंबर बी M.S. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी S.S. भटनागर, ऑप्शन नंबर डी केसी मेहता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्का क्वेश्चन है, इसका राइट हो जाएगा M.N. स्वामीनाथन। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, किनके? यही हरित क्रांति के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 14 क्या कह रहा है। भारत के लिए सर्वाधिक बजट किसने प्रस्तुत किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी आर के सनमुखम चेट्टी, ऑप्शन नंबर डी जॉन मथाई। कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है। भारत के संविधान का अनुच्छेद का 51 का यानी ए भी बोल सकते हैं, उपबंधों के तहत प्रयुक्त आदर शब्द किससे संबंधित, यानी कि उसमें जो यूज किया गया आदर, जिसके इंग्लिश बोलते हैं रिस्पेक्ट, किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर संविधान से, ऑप्शन नंबर बी भारत के संपूर्णता एकता अखंडता से, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक संस्कृति गौरव परंपरा से, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक पर्यावरण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संविधान से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है। वर्तमान में कौन सा महाजनपद जयपुर राजस्थान में स्थित? ऑप्शन नंबर है पंचाल, ऑप्शन नंबर मत्स्य, ऑप्शन नंबर सी गंधार, ऑप्शन नंबर डी कंबोज। तो महाजनपद का कौन सा हिस्सा जो जयपुर में भी वर्तमान में है? तो मत्स्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा है। शुतुरमुर्ग नामक पक्षी किस स्थल मरुस्थल में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर स्टार्ट डालिए, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नाबी मरुस्थल में, ऑप्शन नंबर सी सहारा में, ऑप्शन नंबर सी कालाहारी में, ऑप्शन नंबर डी निबोनियन मरुस्थल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हल्का क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कालाहारी मरुस्थल में। कहाँ पाई जाती है? क्या शुतुरमुर्ग पाई जाती है। ठीक है, शुतुरमुर्ग कहाँ ज़्यादातर पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा हूँ। अरेबिका रोबस्टा लिब्रिका किस फसल की किस्म है, यानी किस टाइप का ये फसल है, ये पूछ रहा है, समझे हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए चाय, ऑप्शन नंबर कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी सरसों। तो किस टाइप का ये फसल है? तो ये कॉफ़ी टाइप का फसल है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है। भारत में वस्तु एवं सेवा यानी कि इसके इंग्लिश क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स कर को कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 2018 को, ऑप्शन नंबर बी, मेरे साथ आप भी कमेंट कीजिए, ठीक है, 1 जून 2017 को कमेंट कीजिए, ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई 2018 को। तो इसका राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से भारत की कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर विरोधी दल का नेता, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो आपको बताना है कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष यानी कि हेड कौन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ये कहाँ की है? झारखंड के हजारीबाग से है। ठीक है, दलित पहला भारत की प्रथम दलित राष्ट्रपति कोई बनी तो द्रौपदी मुर्मू बनी, इसके बारे में ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा है। काला शोक को पुराणों में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर बी उग्रसेन, ऑप्शन नंबर सी काकवर्ण, ऑप्शन नंबर सी महापद्मानंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी काकवर्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है। लिंग्विस स्टोन स्टैनले जलप्रपात किस नदी पर स्थित? ऑप्शन नंबर ए लिम्पो नदी पर, ऑप्शन नंबर ए नाइजर नदी पर, ऑप्शन नंबर सी जैम्बेजी नदी पर, ऑप्शन नंबर डी जायरे नदी पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जायरे नदी पे। लिंगस्टोन और स्टेनले जलप्रपात किस नदी पर है? मेरे साथ बोलिए जायरे नदी पे है। लिंगस्टोन स्टेनले जलप्रपात नदी किस नदी पे है? ये तो जायरे नदी पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्टार डालिए। ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर चाय को, ऑप्शन नंबर सी कॉफी को, ऑप्शन नंबर डी जूट को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जूट को। किसको कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। मेरे साथ आप भी करते रहिए। और ज़्यादा क्लास अगर गलती हो रहा है ना क्लास में क्वेश्चन आपको, तो क्लास को आप 2 बार देखिए। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ आपको, सब क्वेश्चन याद होगा, क्योंकि रेलवे में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ थोड़ा बहुत टफ रहता है, लेकिन उतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन रेल चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्या करा? वह कर जिसका करापात और कारघात दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर ए अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर सी पूंजी लाभ कर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष। क्या किसके बारे में बोला है? कारापात और काराघात के बारे में। ठीक है, तो इस किस टाइप का आदमी टैक्स देता है? तो डायरेक्ट टैक्स देता है। प्रत्यक्ष का क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्या कह रहा हूँ? संविधान का अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी एक भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी कोई सीमा नहीं। तो भारत में कितने होते हैं संविधान 12 यानी आर्टिकल 52 के अनुसार? तो 1 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्या कह रहा हूँ? यूनानी इतिहासकार ने घनानंद को क्या नाम दिया? ऑप्शन नंबर अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर ए अग्रमिज, ऑप्शन नंबर सी उग्रसेन, ऑप्शन नंबर डी वैदेह पुत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अग्रमिज। यूनानी इतिहासकार ने घनानंद को किसका नाम से जाना जाता है? तो अग्रमिज के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। आप भी इसके साथ थोड़ा सा कोशिश कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप भी क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा हूँ? उत्तर अमेरिका का महाद्वीप के सर्वोच्च चोटी यानी कि सबसे ऊंचा चोटी, इसके बारे में पूछा। इसके कौन है? ऑप्शन नंबर है माउंट मैकिले, ऑप्शन नंबर ए माउंट मैसिले, ऑप्शन नंबर डी माउंट एल्ब्रूस, ऑप्शन नंबर डी माउंट विंसन मैसिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है माउंट मैकिले। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्या कह रहा हूँ? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए राजमुंद्री में, ऑप्शन नंबर सी कटक में, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ यानी टोबैको का पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजमुंद्री में। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्या कह रहा हूँ? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्टार्ट इस टाइप का क्वेश्चन एकदम बनना ही बनना है। ऑप्शन नंबर ए के सी नियोगी, ऑप्शन नंबर बी विजय एल केलकर, ऑप्शन नंबर सी वाई वी रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी एन के सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के सी नियोगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। क्या कह रहा हूँ? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर है संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो राष्ट्रपति के संबंध विवाद जो होता है, कुछ ऐसे डिस्प्यूट हो गया, तो इसका कौन निवारण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। क्या कह रहा हूँ? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? कुलीन कहा गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ग्रंथ? ऑप्शन नंबर है अर्थशास्त्र में, ऑप्शन नंबर है मुद्राक्षस में, ऑप्शन नंबर राजतरंगिणी में, ऑप्शन नंबर है इंडिका में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुद्राक्षस में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। क्या कह रहा हूँ? ब्रिटिश कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित? ऑप्शन नंबर अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी यूरोप में, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस में हो जाएगा? इसका राइट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए और कुछ भी हो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि हमें आपका कमेंट का इंतजार रहता है। और लास्ट में आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा हूँ? ओस आमन बोरो किस प्रकार के फसल की किस्म? ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर ए कॉफी, ऑप्शन नंबर सी चाय, ऑप्शन नंबर डी गन्ना। तो इसका राइट आंसर रहेगा चावल के टाइप है ओस आमन बोरो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। क्या कह रहा हूँ? 15वें वित्त आयोग ने निवल प्राप्तियों के कितना प्रतिशत राज्य के बीच हस्तांतरित करने का सुझाव दिया? निवल प्राप्तियों के बारे में पूछा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है 42%, ऑप्शन नंबर बी 40%, ऑप्शन नंबर सी 41%, ऑप्शन नंबर डी 30%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट 41%। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। क्या कह रहा हूँ? भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर है मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति को हटाने के संबंधित प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, ऑप्शन नंबर ए संसद द्वारा महाभियोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद के द्वारा महाभियोग के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं
36 क्या कह रहा हूँ, मौर्य शासक सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग का जानकारी मिलता है, किस शिलालेख में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है 5वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी 8वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी 12वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी 13वां शिलालेख में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13वां शिलालेख में। कितने शिलालेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में मिलता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा हम, संयुक्त राज्य अमेरिका का शिकागो शहर किस झील के किनारे स्थित। ऑप्शन नंबर है सुप्रिया झील, ऑप्शन नंबर है मिशन झील, ऑप्शन नंबर सी अथावास्का झील, ऑप्शन नंबर टी विनीपेग झील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिशन झील। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा हम, भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या। ऑप्शन नंबर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट का आंसर हो जाएगा भारतीय का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा है, 16वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन नंबर 31 जनवरी 2024 का, ऑप्शन नंबर बी 31 दिसंबर 2021 का, ऑप्शन नंबर सी 31 दिसंबर 2022 का, ऑप्शन नंबर डी 31 दिसंबर 2023 को। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 31 दिसंबर 2023 को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति के द्वारा तुरंत दी जाएगी, यानी कि राष्ट्रपति जो है किनको देंगे त्यागपत्र यानी रिजाइनेशन लेटर, तो देंगे ये उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को। और तुरंत उपराष्ट्रपति किनको देंगे, ऑप्शन नंबर है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर बी मुख्य भारत का मुख्य न्यायमूर्ति को, ऑप्शन नंबर सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के स्पीकर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के स्पीकर को। किनको देंगे, मुख्य लोकसभा के स्पीकर को, क्योंकि वो लोकसभा में बताएंगे क्यों, क्योंकि ये दे चुके हैं रिजाइनेशन राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा है, मुद्रा की सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए नगद मुद्रा का करेंसी, ऑप्शन नंबर बी बैंकों के पास जमा है, ऑप्शन नंबर सी वह वस्तु जिसे सर्वग्राह्यता व कानूनी मान्यता प्राप्त, ऑप्शन नंबर डी सोना चांदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वह वस्तु जिसे सर्वग्राह्यता व कानूनी मान्यता प्राप्त हो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा हूँ, किस महाद्वीप के श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है यूरोप का, ऑप्शन नंबर है अंटार्कटिका का, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका का, ऑप्शन नंबर डी एशिया को। श्वेत महाद्वीप पूछ रहा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका यानी व्हाइट महाद्वीप का पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा हूँ, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर है 1972 में, ऑप्शन नंबर बी 1975 में, ऑप्शन नंबर सी 1965, ऑप्शन नंबर डी 1980 में। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1972 में। आप भी थोड़ा सा क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, गलती हो गई घबराना नहीं उससे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या करें, 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का। ऑप्शन नंबर है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष। तो कितने वर्ष का है, तो ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा संघ कार्यपालिका का सदस्य नहीं। ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर सी भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर डी भारत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जो संघ कार्यपालिका सदस्य है यानी कि मेंबर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा हूँ, स्टार डालिए इसको। ऑप्शन नंबर है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन। ऑप्शन नंबर है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी कल्हण, ऑप्शन नंबर सी कौटिल, ऑप्शन नंबर डी फाहयान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, राइटर मेगास्थनीज। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है। ऑप्शन नंबर अफ्रीका, ऑप्शन नंबर यूरोप, ऑप्शन नंबर सी एशिया, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो क्या पूछ रहा द्वीपीय महाद्वीप कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा हूँ, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित। ऑप्शन नंबर बिहार में, ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। तो आप कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा हूँ, मुद्रा के लिए अपना कोई भी कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक। ऑप्शन नंबर सी कार्यता, ऑप्शन नंबर बी मूल्य में स्थिरता, ऑप्शन नंबर सी टिकाऊपन, ऑप्शन नंबर डी पहचान। तो क्या जरूरत है, तो ऑप्शन नंबर ए स्वीकार्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का जो लास्ट क्वेश्चन है देखते हैं क्या कह रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित नहीं है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित नहीं है पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है
तनामी मरुस्थल ऑप्शन नंबर, अटाकामा मरुस्थल ऑप्शन नंबर सी, सिंपल मरुस्थल ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ये स्थित नहीं, ये पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, कैसा लगा क्लास? और क्लास अगर अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और नया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये एग्जामिनेशन के ही आधारित पे मैंने क्यों पूरा प्रीवियस ईयर खंगाल दिया, देख लिया, तब जाकर मैं क्लास स्टार्ट कर ले रहा हूँ ये। तो चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।